जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, 1643 अभ्यर्थियों की नई लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। बिल्कुल साहब, जो 1600 प्लस कैंडिडेटों की लिस्ट जारी हुई है, उसमें आप अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। अगर आपका रोल नंबर उस लिस्ट में है तो भाई तैयार होकर आप जयपुर चले जाना, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। बिल्कुल साहब, एक लिस्ट और जारी होगी कि साहब बिल्कुल नई लिस्ट और जारी कर दिया, वेटिंग लिस्ट। इनका भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा, इनको भी शपथ पत्र तैयार करने हैं, इनको भी स्क्रूटनी फॉर्म भर के साथ लेके जाना है। पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, वही डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं जो पहले जिन कैंडिडेटों ने तैयार किए हैं और वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा चुके हैं, वो के वही डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने पड़ेंगे साहब। और आपको जयपुर जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। खुशखबरी है इन 1600 प्लस कैंडिडेटों के लिए जिनका नाम इस लिस्ट में आया है, उनको भी मौका मिला है, वो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में शामिल हो सकते हैं। चलो पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। और 1643 लोग जो हैं वो तैयार रहें भाई, ठीक है साहब। बिल्कुल, राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 1643 लोगों की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की नई लिस्ट जारी हो चुकी है। लिस्ट में अपना नाम चेक करो, जरूरी दस्तावेज आपको तैयार करने हैं, शपथ पत्र हो गए, स्क्रूटनी फॉर्म भी भरना पड़ेगा। खुशखबरी है, वेटिंग लिस्ट जारी हुई है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शुरू कब से हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं। चलो जी, अब ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन और जो लिस्ट आई है उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। पशु परिचर की ये रही, ये लो साहब, बस करो ना, फिर गड़बड़ हो गई है। हाँ जी, ये है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें। और जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित सभी अपडेट हो गई, नोटिफिकेशन हो गई, ऑफलाइन फार्म हो गए, सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती की जानकारी आपको चाहिए तो आप इंस्टा के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, और मैसेज भी अगर आप कर देते हैं तो भी रिप्लाई आपको जरूर दी जाती है। चलो जी, बात करते हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से निदेशालय पशुपालन जयपुर, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर राजस्थान, पिन कोड नंबर, दूरभाष नंबर, यही तुम्हारा पता है जहां पे आपका एड्रेस पता है, जहां पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है जी, यही है पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर राजस्थान। दूरभाष नंबर भी हैं, कांटेक्ट करना चाहो तो इनसे संपर्क भी कर सकते हो। इनके एड्रेस, पिन कोड नंबर ये रहे। ठीक है जी, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, यहीं पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा साहब। ठीक है जी, चलो आदेश जारी हो चुका है, इसको एक बार अच्छे से यहाँ पे देख लेते हैं। क्या आदेश आया है उसको एक बार देखो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 का दिनांक 3 अप्रैल 2025 को परिणाम जारी हुआ था। यानी कि 3 अप्रैल को क्या आया था साहब, इसका रिजल्ट आ गया था। फिर वरीयता सूची विभाग को प्रेषित की। उक्त वरीयता सूची में विभाग के द्वारा ये दिनांक दे रखी है, इसको अप्रैल के द्वारा अभ्यर्थियों की विचारित सूची जारी करके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया था। यानी कि 10 अप्रैल को अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई थी। ठीक है, कि भाई इन कैंडिडेटों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और फिर उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। पूर्व में जारी विचारित सूची के अतिरिक्त, भाई पहले तो जारी कर ही दिया सूची पूरी की पूरी, बिल्कुल साफ कर दिया। अच्छा, उसके बाद में अब और आ गई है विचारित सूची जारी करते हुए नई सूची और जारी कर दी है। यह नई अस्थायी रूप से चयनित अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच और उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उक्त सूची पूर्णतः अस्थायी है, यानी कि प्रोविजनल है। ये कोई सिलेक्शन वाली लिस्ट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट जारी की गई है, प्रोविजनल लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में जिनका रोल नंबर दिया गया है उनको जयपुर जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है।
फिर उसके बाद में फाइनल लिस्ट जारी होगी कि भाई किन किन का चयन हुआ है। ठीक है साहब, बिल्कुल ये चीजें हैं। ओके जी, पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन के पश्चात जो पात्र पाए गए अभ्यर्थी हैं उनमें से रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर श्रेणीवार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी कि पहले तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में फिर हम अंतिम सूची जारी करेंगे जिसमें सिलेक्शन होगा ना जिनका, उन्हीं के रोल नंबर और नाम, पिता का नाम ये मिलेंगे। अभी तो ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए एक लिस्ट और जारी कर दी, भाई कम पड़ गाऊंगा उनका बढ़िया कौन मिला होंगे वन, कुछ कैंडिडेट जो हैं फर्जी पाए गए होंगे, इस वजह से अब कम पड़ रहे हैं कैंडिडेट, तो और सूची जारी कर दी, वेटिंग लिस्ट और जारी कर दी, चलो और बुलावा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है साहब, बिल्कुल जी। चलो जी, अब हम देखते हैं ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब से शुरू है। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन दिनांक 30 जून 2025 से दिनांक 7 जुलाई 2025 तक किया जाएगा। सुबह 10 बजे से पशुधन परिसर गांधीनगर मोड़ टोंक रोड जयपुर में किया जाएगा। ये लो साहब देख लो, 30 जून से शुरू हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और 7 जुलाई तक चलेगा। अब जिसका नाम, जिसका रोल नंबर दे रखा है उसके आगे ही डेट दे रखी है कि भाई कितनी डेट को आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो अगर मान लो 30 तारीख मिलेगी तो 30 नहीं भागो फटाफट। ठीक जी, जयपुर जाना है आपको। सूचीबद्ध अभ्यर्थी पात्रता की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन हेतु उनके रोल नंबर के आगे अंकित निर्धारित दिनांक दे रखी है, समय भी दे रखा है, वहां पे आपको उपस्थित होना पड़ेगा। 30 जून 2025 से 7 जुलाई के निर्धारित कार्यक्रम के दौरान अगर किसी भी कारण से कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित एब्सेंट रहता है तो ऐसे अभ्यर्थी को 8 जुलाई को 10 बजे पहुंचना पड़ेगा। मान लो 30 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक कोई ऐसा कैंडिडेट है जो एब्सेंट रह गया, उसके रोल नंबर के आगे जो तारीख दे रखी थी उस तारीख को नहीं जा पाया है, तो भी वो जा सकता है। 8 जुलाई को भी जा सकता है, फिर वो 8 जुलाई को चला जाएगा। फिर वो अगर 8 में भी नहीं गया तो सब फिर तो जा जो ही मना, फिर थान बुलावे कौन। ठीक है जी, उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अनुपस्थित अभ्यर्थियों को इसके अलावा अलग से कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कि बस एक बार ही मौका मिलेगा, अगर आप छूट जाते हैं तो आप 8 जुलाई को जा सकते हैं। 8 जुलाई को भी अगर नहीं गए ना तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा साहब। ठीक है जी, ये बिंदु हैं तुम्हारे, ये जो आप देख सकते हो। पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान देवें। ये क्या क्या हैं? अभ्यर्थी जो हैं वो अपना आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटनी फॉर्म साथ लेकर के जाएं। यानी कि एक तो आपको स्क्रूटनी फॉर्म में समस्त दस्तावेजों की फोटोकॉपी और 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर तैयार करके लेके जाना है। एक तो स्क्रूटनी फॉर्म या लो साहब, दूसरो 100 रुपया को पोस्टल ऑर्डर साहब। यह पोस्टल ऑर्डर कहीं का नाम से बनेगो? सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम से बनेगा साहब। 100 रुपये का तो पोस्टल ऑर्डर तैयार करवाओ, स्क्रूटनी फॉर्म को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, स्क्रूटनी फॉर्म आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा साहब। अपने टेलीग्राम के ऊपर पूरी की पूरी ये नोटिफिकेशन मिलेगी, स्क्रूटनी फॉर्म भी मिलेगा। स्क्रूटनी फॉर्म को कैसे भरें इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखे हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर तैयार करो, स्क्रूटनी फॉर्म को भरो और फिर उपस्थित हो जाओ। उसको लेकर के उपस्थित होवें, देखो बाकायदा लिखा हुआ है जयपुर में उपस्थित होवें। अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट को निकलवा के उसमें पूरी जानकारी भर के उपस्थित होंगे। ऑनलाइन नहीं करवाना है ये स्क्रूटनी फॉर्म। ऑनलाइन तो कैसे करोगे अब तो होगा ही नहीं, अब तो सीधा ऑफलाइन है। स्क्रूटनी फॉर्म को डाउनलोड कर लो, उसको निकलाओ और उसको अपने पेन से भरो और अपने 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर तैयार करवाओ और अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और फोटोकॉपी भी लेकर के जानी है और आपको उपस्थित हो जाना है जयपुर में। ठीक है जी, बिल्कुल। कोई मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, मूल जाति हो गई, चरित्र प्रमाण हो गए, कोई दिव्यांग है तो सर्टिफिकेट, विवाह के प्रमाण पत्र, खिलाड़ी है तो वो, एक्स सर्विसमैन है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स, ये सारे के सारे तैयार करके ले जाने हैं। मूल दस्तावेज भी और फोटोकॉपी भी, खुद का पहचान पत्र, 2 फोटो पासपोर्ट नई, वो भी आपको लेकर के जानी है। और जो आपका आधार कार्ड है ना भाई, उस आधार कार्ड को ई आधार कार्ड डाउनलोड करना है जिसमें QR कोड आता है। ऐसे ई मित्र से जब हम पूरा का पूरा लंबा का लंबा वो निकलवाते हैं ना अपना आधार कार्ड, उसमें QR कोड आता है, तो वो आपको लेके जाना है। ठीक है जी, बिल्कुल, ये चीजें आप ध्यान रखें। अब
अब मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। इसमें टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएंगे, ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन कर ले में वहीं पर आपको स्क्रूटनी फॉर्म मिलेगा, वहीं पर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है जी। और स्क्रूटनी फॉर्म को कैसे भरना है हमने पहले वीडियो बना रखी है, 2 महीने पहले वीडियो बना दी थी, आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे कि राजस्थान पशु परिचर का स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरें ओमवीर रोजगार, ऐसे यूट्यूब चैनल का तो नाम बोलना ही पड़ेगा भाई आपको। वो वीडियो आ जाएंगी, उसको देख लेना और फिर देख देख के भर लेना। ठीक है जी, बिल्कुल। अब ये रहा तुम्हारा लिस्ट पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 के लिए दस्तावेज सत्यापन की समय सारणी, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपके रोल नंबर हैं, ये आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट है 30 जून 2025। ये आपका समय दे रखा 10 बजे। पहली टीम में कहाँ पे होगा, जयपुर में होगा साहब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अब ये देखो 30 जून ये रोल नंबर चेक कर लो। अब थे सब रोल नंबर तो याद ही कौन है, अरे तो परीक्षा तो दिया होगा, वह तो याद करनी पड़ेगी। एडमिट कार्ड देख लो थारो साहब, वह भी कौन है, अरे तो SSO ID तो याद होगी। हाँ साहब SSO ID तो याद है, तो SSO ID पे आप अपना पूरा का पूरा एडमिट कार्ड देख सकते हो भाई साहब। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। चलो कोई बात ना। ये देखो 30 जून और 30 जून ने तो बोड़ा को 1 जुलाई 2 जुलाई 3 जुलाई, ये डेट इसके आगे ही दे रखी है, रोल नंबर के आगे ही 3 जुलाई 4 जुलाई, देख लो 3 जुलाई 4 जुलाई। ये देखो बड़ा करता हूँ इसको, देखो रोल नंबर एक आगे डेट 4 जुलाई 10 बजे से टीम 10, ये सारी चीज़ें। ठीक है जी। इस प्रकार से 7 जुलाई तक, ये देख लो 7 जुलाई। और ये आगा था आप शपथ पत्र, ये देख लो आप टोटल कितने हैं साहब, अभी दिखाते हैं आपको टोटल। अरे छोटो वेरे, ये देखो टोटल जो कैंडिडेट हैं 1643 अभ्यर्थियों की सूची है। ये रोल नंबर रहे 7 जुलाई 2025। ठीक है जी, 2 बजे इनका टाइम रहेगा और यहाँ पे जयपुर में इनको जाना पड़ेगा साहब। ओके जी। अब चलो हम बात करते हैं इस चरित्र प्रमाण पत्रों की। ये रहे आपके चरित्र प्रमाण पत्र जो आपको तैयार करवाने हैं। ये टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा पूरा का पूरा। और किसी भी भाई बहन को कोई परेशानी हो तो भाई साहब आपके लिए हम सेवा के लिए तत्पर हैं। आप इंस्टा के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बहुत पहले इन चीज़ों की जानकारी दे रखी है, पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है, कोई टेंशन मत लो। कार्यालय की मोहर सहित साहब ये किससे बनवाएं चरित्र प्रमाण पत्र? ये चरित्र प्रमाण पत्र आप किसी भी लेक्चरार से बनवा सकते हो, डॉक्टर से बनवा सकते हो, चेयरमैन से बनवा सकते हो, ग्राम पंचायत है तुम्हारी वहाँ से भी बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलते हैं ये। ठीक है जी, बिल्कुल। ये देख सकते हो आप, ये सारी की सारी, ये सरपंच उरपंच का भी चल जाता है। अब ये है, ये चीज़ें आप ध्यान रखो। ये जो यहाँ लिख रखा है ना 50 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा सत्यापित ये घोषणा पत्र, तो नोटेरी होगी और नोटेरी तहसील में होती है भाई। कहाँ पे होती है साहब? तहसील में होती है। जो वकील बैठे रहते हैं ना बाहर नोटेरी करने वाले, वो स्टाम्प पे लिख के देंगे आपको। इस कागज पर मान्य नहीं होगा, इस कागज पर मान्य नहीं होगा, स्टाम्प पर लिख के देंगे आपको। ये चीज़ 50 रुपए वाला स्टाम्प आता है ना, उस स्टाम्प पे ये चीज़ छपेंगी और फिर छाप करके आपको तैयार करके देंगे और उस पर नोटेरी करके देंगे। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है साहब, ये हो गया। यहाँ पे हस्ताक्षर पतार ये सब आ जाएंगे तुम्हारे। फिर ये संतान संबंधी घोषणा पत्र सामान्य कागज पर। सामान्य कागज का मतलब है ऐसे की ऐसे सेम, इसको निकलवा लेना आप। तो बस ऐसे की ऐसे इसको टेलीग्राम से डाउनलोड करो, मित्र से निकलाओ और पेन से भरो और लेके जाओ, बात खत्म। वो है सामान्य कागज। ठीक है जी, बिल्कुल। इसमें आपके बच्चे वगैरह हैं वो देने हैं कि भाई 31 मई 2002 तक मेरे बच्चों की संख्या कितनी थी कितनी नहीं थी। ये उनके लिए ही है जिनकी संतानें हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। ओके साहब। और फिर यहाँ पे उसके बाद में ये देखो, ये अविवाहित अभ्यर्थी के लिए है जिसकी शादी नहीं हुई। कोई मेरो जैसे हो कुंवारो टाबर, तो उनकी ब्याह शादी को नहीं हुआ तो फिर उन तो भरना ही पड़ेगा घोषणा पत्र, या भी 50 रुपया का स्टाम्प पे ही लिखा हो जाएगा। ठीक है जी, वो खुद छाप के देगा स्टाम्प वाला आपको। ओके जी, नोटेरी वगैरह होगी, यहाँ गवाह भी होंगे आपके, 2 गवाह कोई भी ले लेना जानकार। फिर ये विवाहित अभ्यर्थी जिसकी शादी हो चुकी है उसको बनवाना है, ये भी स्टाम्प पे लिखा जाएगा 50 रुपये का पे। ठीक है, यहाँ भी 2 अभ्यर्थियों के पिता और उसके ये सारे वर वधूर ये सब आ गए, उनके माता पिता के साइन। फिर ये विधवा कोई महिला है तो उसका 50 का स्टाम्प पे लिखा जाएगा, नोटेरी होगी। ठीक है साहब। फिर ये कोई परित्यक्ता महिला है तो वो भी इस पर लिखवाएगी 50 के स्टाम्प पर ही। ठीक है जी, बिल्कुल।
फिर ये विवाह प्रमाण पत्र है, ठीक है साहब, जिसका विवाह 2006 से पहले हुआ हो। अगर 2006 के बाद में हुआ है, साहब मेरा तो विवाह 2008 में हुआ है, मेरा तो 2010 में, मेरा तो 2020 में हुआ है, उनको ये नहीं बनवाना है, ठीक है। जिनका पुराने है ना, जो आदमी 2006 से पहले शादी हो गई थी साहब हमारी, तो उनको ये बनवाना है, ठीक है। और ये कैसे बनवाना है देख सकते हो, स्टाम्प पे लिखा जाएगा, ये स्टाम्प पे लिखा जाएगा। फिर ये वचनबंध प्रपत्र, ये सामान्य कागज पर है, ऐसे कि ऐसे भर के पेन से कर दो फ्री, धूम्रपान गुटखा नहीं खाता हूँ मैं, ये चीजें हैं, ठीक है। फिर ये संविधान का, ये भी सामान्य कागज पर ऐसे कि ऐसे ही इसको भर करके जमा कर वहां पे दिखाना है। लेके जाने हैं ये साथ, आपको तैयार करवा के, काका को कदे थे ये सोच जाओ, तैयार करवा के लेके जाओ जयपुर, ठीक है, बिल्कुल। ये नमूना है, ये भी सामान्य कागज पर ही भरना है, मेरा नाम, रोल नंबर, पता, ये चीजें हैं इसमें, ठीक है जी। हिंदी इंग्लिश में ऐसे कैसे भरना है, यहाँ पे ये जो आप लिखोगे ना, इसको ऐसे कैसे यहाँ पे लिखना है पूरा का पूरा, ठीक है साहब। ये है टीएसपी नॉन टीएसपी के लिए, ये भी सामान्य कागज पर ही है कि भाई मैं नॉन टीएसपी से हूँ, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि अंतिम रूप से अनुसूचित क्षेत्र या गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी इस प्रकार से हूँ, ये है भाई, तो ये आपको लिखना है। फिर ये विधवा और परित्यक्ता अभ्यर्थियों के द्वारा पुनर्विवाह किए जाने नहीं किए जाने के संबंध में, कि भाई मैं विधवा हूँ, परित्यक्ता हूँ, मैंने विवाह अभी तक नहीं किया है, तो उसके लिए है फिर ये सामान्य कागज पर ऐसे कि ऐसे, बाकी सभी के लिए नहीं है ये, ठीक है। फिर ये है पूरी जानकारी, इस पे आपको अपनी फोटो वगैरह छापनी है, यहाँ लिखनी है फोटो, वो लिखनी नहीं चिपकानी है। फिर ये अभ्यर्थी इसे स्वयं भरकर प्रस्तुत करें, साथ लेके आएँ, ईमेल, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, कितने साल के हो गए तुम, वर्ष महीना दिन 1/1/2025 को गणना करके देखो, नाम जन्म तिथि मेल फीमेल जो भी हो, जैसे भाई मैं ही भरता हूँ, मेरा नाम राजेश गुजर, जन्म तिथि मेरी 6/7/1999, मेल यानी कि मैं पुरुष हूँ, ये चीज़ें, मेरे रोल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर 9785 ऐसे, ठीक है। और ये वर्ष इतने दिन का हो गया, मैं 25 साल 4 महीना 21 दिन का हो गया हूँ, ऐसे आप गणना करके लिखोगे। अब इसमें देखो स्क्रूटनी फॉर्म, हाँ ये साथ लेके जाना है, जारी कब हुआ है वो लिख देना, आज की तारीख में जारी करोगे तो आज लिख देना, कितने पृष्ठ संख्या पे है ये आपको सेट तैयार करना है। फिर आप लगा दो सब ऊपर ही ऊपर है, मेरा तो 1 नंबर पे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी मार्कशीट, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, कोई विधवा परित्यक्ता खिलाड़ी विशेष योग्यजन है तो वो अपना प्रमाण पत्र, मूल चरित्र प्रमाण पत्र, 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित, जो चरित्र प्रमाण पत्र है ना 2 बनवाने हैं आपको, और ये राजपत्रित अधिकारी यानी कोई डॉक्टर हो, कोई लेक्चरर हो, कोई पटवारी हो, ऐसे होने चाहिए, कोई अय्यन हो, अय्यन तो नहीं, कोई हाँ अय्यन जयन रहते हैं ना, जो अपने क्लस्टर रहते हैं बिजली विभाग में, वो हों, उनसे आप करवा सकते हो। कोई भाई वीडियो हो, ग्राम सेवक हो, उनसे आप बनवा सकते हैं। वचनबद्ध प्रपत्र सादा कागज हो गया, संविधान पत्र हो गया, दहेज से संबंधित घोषणा पत्र हो गया, विवाह से प्रमाण पत्र हो गया, संतान संबंधी हो गया, सामान्य घोषणा पत्र हो गए, विकल्प पत्र हो गया, नमूना हो गया, और खुद का कोई फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड है वो लिख देना, आप क्या लेके जा रहे हो आधार कार्ड, यहाँ तुम्हारे खुद के सिग्नेचर होंगे, ठीक है जी, यहाँ पे खुद के सिग्नेचर होंगे, और इस प्रकार से आपको ये पूरी की पूरी चीजें भर करके लेके जानी है, ठीक है साहब। ये तो हो गई अपनी ये वाली पूरी बात कंप्लीट। ओके साहब, स्क्रूटनी फॉर्म दिखा दो साहब एक बार। ये सबसे पहले तो ये स्क्रूटनी फॉर्म रहा, सबसे पहले तो ये वीडियो है, इनको आप देखोगे, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे अच्छी प्रकार से समझा रखा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। पशु परिचर भर्ती, दस्तावेज सत्यापन शुरू, स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरे, A to Z जानकारी, ओमवीर रोजगार, 9800 व्यूज हैं, 2 महीने पहले की वीडियो है, पूरी जानकारी बता रखी है। फिर ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरें, ऑनलाइन नहीं भरा गया है तो ये देख सकते हो, ओमवीर रोजगार 4600 व्यूज हैं, 2 महीने पहले वीडियो डली थी। इन 2 वीडियो में ही पूरी जानकारी मैंने दे रखी है, शपथ पत्र वगैरह सब इसमें बता रखे हैं, स्पेशल स्क्रूटनी फॉर्म मैंने इसमें बता रखा है। दोनों वीडियो आपके लिए कारगर सिद्ध होंगी और इसमें कोई गलती नहीं करनी है आपको, ये आपको भरना है। ये रहा आपका स्क्रूटनी फॉर्म भाई, जो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर स्क्रूटनी फॉर्म, जो यहाँ पे आपको खुद का फोटो वगैरह लगाना है, या आवेदन पत्र के साथ में सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर अवश्य लगाएं, ये चाहिए आपको, पोस्टल ऑर्डर बनवाना पड़ेगा, ठीक है जी। ये पूरे रोल नंबर है, ये सब कुछ आपको इसमें लिखना है,
और ये सही तरीके से आपको भरना है। उस वीडियो को देख लेना भाई, उसमें अच्छी प्रकार से मैंने स्पेशल बता रखा है, कोई गलती नहीं करनी है। ये तुम्हारा पूरा स्क्रूटनी फॉर्म है जो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके ई-मित्र से निकलवा के अपने पेन से भर के और जयपुर भाग जाओ, ले सीधा सट मेरा भाई, लाग जाओगा नौकरी। ठीक, हाँ, और ये टेलीग्राम पर है, बिल्कुल फ्री, हम पैसे ही नहीं लेते भाई, पैसे नहीं लेते, हम बिना पैसे के ही काम करते हैं। यूट्यूब जो पैसे दे रहा है उसी से काम चलाते हैं, बाकी हम अपना अलग से और जो कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, बैच ले रहे हैं वो अलग है, आपसे नहीं लेंगे, बेरोजगारों से पैसा लेना बेकार है जी। ठीक है जी, और हम तो फ्री पढ़ाने की भी कोशिश करेंगे आपको कि अब आने वाले समय में फ्री क्लासें भी चलाएंगे आपके लिए, जिसमें यूट्यूब पर ही सब कुछ, मैं मेरी खुद की ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट करवाऊंगा, हिस्ट्री, कला, संस्कृति, राजस्थान की कंप्लीट करवाएंगे, मैथ रीजनिंग के भी टीचर लगवा देंगे, आपके लिए पूरी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं भाई। और तो हम क्या कर सकते हैं, आपके लिए कोई सेवा हो तो बता देना, इंस्टा के माध्यम से संपर्क कर लेना, कॉल मैसेज कर लेना, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। कोई भी समस्या हो, समाधान के लिए आप तत्पर हैं, हम आपके लिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है साहब। ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल पर तमाम सरकार से जो भी जुड़ी हुई योजनाएं आती हैं, वो सारी सरकारी योजनाओं की जानकारी यहाँ दी जाती है। आपके घर से संबंधित, परिवार से संबंधित, माता पिता से संबंधित सभी सरकारी योजनाएं, बच्चों से संबंधित, वो इस योजना के यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।